एक फूल कभी ऐसा सितारा चमक जाता है, वही सितारा इंदिरा जी के बाद ये सितारा चमका है, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में इतना ही फर्क है। नरेंद्र मोदी जो है सो राहुल गांधी की माँ के बारे में बोलते हैं कांग्रेस की विधवा, जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कांग्रेस की विधवा क्या 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 हमारी मैडम गांधी वो सबके साथ शादी करके रखी हुई थी? ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है ये क्या है ये? कांग्रेस ने क्यों नहीं मानहानि किया जब इस बात पे? तो अब करेंगे। एक औरत होने के नाते वो सारा जिस तरह का जो अपशब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, वो सारा शब्द का प्रयोग हम लोग उपयोग। क्या नाम है मैडम आपका? मैं प्रतिभा सिंह हूँ, बहरी से PCC। गांधी से डर। राहुल ने जो अवतरित अपने ऊपर जो गांधी उनका सरनेम है, उसको बखूबी ऊपर उठाया है, ना कि जो मोदी के नाम पर उनको मानहानि का मतलब है। अगर आपने मुझे घूर के देख भी लिया तो एक जो एक्ट है सेक्शन 354, उससे आप लोग बखूबी बातें कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किस हक से बनाएंगे जब संविधान में ही हम धर्मनिरपेक्ष चल रहे हैं? बपौती नहीं है। मुझे राम नहीं पसंद, मुझे दुर्गा पसंद है, मैं दुर्गा की पूजा करूंगी। प्रेस वार्ता रखने का मुख्य कारण यह है कि जब हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 का पद यात्रा किए और उस दरमियान में हिंदुस्तान के जनता का जो समस्या सामने उभर कर आया, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कई लोग से मिले, नाना प्रकार का समस्या राहुल गांधी को सुनने को मिला। वह पदयात्रा समाप्त होने के बाद जब हमारे नेता संसद में पहुंचते हैं और वो सारे चीज़ को संसद में उजागर करते हैं, तो प्रधानमंत्री उनके सवाल पर तिलमिला जाते हैं। उनका सवाल क्लियर है, 4-5 सवाल उन्होंने पूछा। अडानी का जो कंपनी है वो 20,000 करोड़ रुपया के बारे में बतलाइए। अडानी का जो यति पकड़ाया ड्रग्स 30,000 करोड़ का, वो किसका है? गुजरात में पकड़ाया। आपका अडानी से क्या संबंध है? ये सारी बातें जब हमारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री से क्वेश्चन किए तो तिलमिला गए। इसी आवेश में उन्होंने पहले तो उनका माइक बंद कर दिया गया, बोलने नहीं दिया गया। अब सच्चाई को बोलने पर प्रधानमंत्री रोक लगाते हैं, ये तो बड़ी बुरी बात है। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो हर व्यक्ति बोल सकता है। आप भी बोल सकते हैं सच्चाई को, तो सच्चाई तो सुनना चाहिए। जो बोल रहे हैं अगर गलत बोल रहे हैं तो उसका निगेटिव पॉजिटिव कुछ तो उनको जवाब देना चाहिए। जवाब नहीं देकर वो सीधे प्रताड़ित करना शुरू कर दिए, ये तो गलत बात है। इसी सब मुद्दा को लेकर हम लोग सड़क पर उतरे हैं और सत्याग्रह के माध्यम से हम लोग अहिंसा नहीं करना चाहते हैं, न अहिंसा का रास्ता हमारा है। हम गांधीवादी हैं, सत्याग्रह करेंगे और जन जन तक इस सारी चीज़ का सवाल को हम जनता के पास। जो विपक्ष है वो हमेशा सवाल खड़ा करती है पहले भी कि कांग्रेस के पास तो बहुत करोड़ों अरबों का खजाना है, तो राहुल गांधी क्या वाकई में सचमुच में बेघर है? क्या इटली में कुछ नहीं है? इटली से आपको क्या लेना देना है? आप हिंदुस्तान की बात कीजिए ना। कहाँ किसका क्या है हम जान रहे हैं, तो हम हिंदुस्तान की ना बात करेंगे। हिंदुस्तान में तो नहीं है। नहीं, 2G से लेके कितने स्पेक्ट्रम घोटाले में आखिर पैसा सब कहाँ चला गया? बीजेपी हमेशा सवाल पूछती है। होता तो अब तक जेल में रहता सारा लोग। बोल देने से, झूठ बोल देने से नहीं होगा।
ये बताइए आप हमको बीजेपी के वो प्रवक्ता हैं सुधांशु, दीजिएगा तो हम बीजेपी के वोट प्रवक्ता नहीं है सुधांशु द्विवेदी जी, उन्होंने कहा है कि नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू थे या उनसे पहले जो नेहरू थे, वो अंग्रेजों के समय बैरिस्टर थे, यहाँ आइए ना, नेहरू जी उनके पास तो बहुत सारी संपत्ति थी। डोनेट किया ना, जी मैडम, उन्होंने डोनेट किया, किसको डोनेट किया? ये देश को डोनेट किया। अच्छा, आप अगर चाहिए तो आप हाथ कंगन को आरसी किया, आप एक आरटीआई के तहत डाल करके आप पूरा निकाल सकते हैं, हर कुछ निकला जा सकता है। ये आरटीआई भी हमारी ही देन है, हमारी मतलब कांग्रेस की ही देन है। अब उसके तहत ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते हैं। आपने पूछा कि एक दो सवाल इसके पहले का क्या था सर, आपने कुछ पूछा? जिला इकाई राहुल गांधी की तरह मजबूत नहीं है, सवाल ये भी था। हाँ, मजबूत नहीं है, अगर कमजोर है तो अब हमने वीरा उठाया है उसको मजबूत करने का, और घर घर जाके उसको मजबूत करेंगे और जनता को सही आईना दिखाएंगे कि कौन क्या है। जब आप भी सामने में आईना के सामने खड़े होते हैं तो आपकी भी छवि उसमें दिखती है। तो जो अपना आईना जो है पूरे देश का, जो राहुल गांधी ने देखा है, पदयात्रा के दौरान देखा है, वो उन्होंने संसद में कहा, अपने पार्लियामेंट में उठाया, जिसका जवाब उनके पास नहीं है। एक केस किया जाता है जिसके तहत कोर्ट जो है उनको मुजरिम बताती है और उनको 30 दिन का मोहलत देती है कोर्ट में, अपर कोर्ट में जाने का। आपके पास इतना भी 30 दिन का समय नहीं था कि 30 दिन तक आप इंतजार करते कि अपर कोर्ट ने क्या सजा सुनाया। आप पहले ही मुजरिम बना दिए। किस चीज़ का? क्रिमिनल थे, किसी का खून किया था, मर्डर किया था। अरे जो काम, जिस चीज़ के लिए आपने राहुल गांधी को सदस्यता से निकाला है, वो काम तो आप डेली कर रहे हैं। आपने सोनिया जी को जर्सी गाय बोला, क्या ये दुर्भावना से ग्रसित नहीं था? इटली वाली मैडम भी बोला इटली वाली मैडम वर्ड का इंग्लिश में जाइएगा तो क्या मतलब होता है वो भी चेक कीजिएगा। वो उनका पेशा था चाय बेचना, और हमेशा वो कहते थे चाय बेचना, हम चाय बेचते थे। तब हम लोगों ने चाय बेचना का। उन्होंने कहा कि हम चौकीदार हैं। अरे आप चौकीदार तो चोर बन गए। आपका साक्ष्य जो है वो कह रहा है कि आप चोर बन गए, तो चौकीदार ही चोर है। तो मैंने बोला तो क्या गलत कह दिया? आपके हम साक्ष्य के आधार पे कह रहे हैं। अडानी का जो इशू है, उनके बंदरगाह पे ड्रग्स उतरता है, उस ड्रग्स का जवाब आप नहीं दे रहे हैं कि इतना ड्रग्स आया कहाँ से और किसका था, ये खेमा किसका था। आज दुबई से आते हैं, एक अगर सोना पकड़ा जाता है एयरपोर्ट पे, ये सारा कुछ पता चल जाता है कि तुरंत विदिन हाफ एन आवर 1 आवर आपको पता चल जाता है कि किसका है। लेकिन इतना बड़ा खेप ड्रग्स से उतरता है, आपको खबर नहीं होती है। अगर ये सवाल अगर उठाया गया तो गुनहगार है, वो दोषी है। अगर ये दोषी हैं तो इस तरह का दोष, इस तरह का गुनाह हम बार बार करेंगे, और जब तक देश रहेगा तब तक करते रहेंगे। आप बोलते हैं साक्ष्य आपके पास है, हाँ। साक्ष्य प्रस्तुत वहाँ क्यों नहीं किया, या फिर साक्ष्य अभी किस बात की तक साक्ष्य? हायर कोर्ट में नहीं गए हैं अभी लोग, तो क्या लग रहा है इससे? वो प्रोसेस में है ना, 30 दिन का समय, 30 दिन। मैं पेशे से वकील भी हूँ मैडम, हम लोग भी देखे हैं यहाँ की रातों रात कोर्ट खुल जाता है यहाँ। रातों रात हो जाए ना, जिसको लगता है कि कल का कल हमको फांसी हो जाएगा, हमको आज के आज देना। 30 दिन का समय है। 30 दिन के समय में हम पूरा डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे, सब कुछ। उनको कोई फांसी की सज़ा नहीं सुनाई गई है कि हम अपना जान बचाने के लिए जो है हमको कल का कल भागना है। उनकी सदस्यता समाप्त की गई है, उनकी सदस्यता समाप्त की गई है, फांसी नहीं चढ़ाया गया उनको। और किसी मानहानि के केस में क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं होता है, ये इसमें तो सजा नहीं होता है, इसमें तो जुर्माना होता है। मानहानि का मतलब है, अगर आपने मुझे घूर के देख भी लिया तो एक जो एक्ट है सेक्शन 354, उससे आप लोग बखूबी वाकिफ हैं, वो आप पे लागू हो जाएगा। आपने मुझे देखा कि नहीं, वो तो बाद में कीजिएगा। पहले मैं अभी आपको कह दूं कि आपने मुझे इस तरह से ये किया, तो आपको साक्ष्य आप बाद में देंगे, पहले तो आप अंदर चले जाएंगे। यही चीज़ तो हुआ है। अभी 30 दिन देते हैं, हम लोग पूरा हर कुछ से हम लोग तैयारी करके जाएंगे। और जो संविधान है, ये लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, किस हक से बनाएंगे जब संविधान में ही हम धर्मनिरपेक्ष है। कहते नहीं कर, अब होने भी लगा है, ये दरभंगा में ही हुआ, कई जगह झंडा लगा है, हम लोग भी देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। और धर्म किसी की बपौती नहीं है, सॉरी ये वर्ड यूज कर रहा है क्योंकि मेरे अंदर का जो गुस्सा है वो ये वर्ड बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। बपौती नहीं है। मुझे राम नहीं पसंद, मुझे दुर्गा पसंद है, मैं दुर्गा की पूजा करूंगी।
इनको हनुमान पसंद है, आपको हनुमान पसंद है, आप हनुमान की पूजा कीजिएगा। हर आदमी धर्म सबका अपना पर्सनल होता है, किसी का खजाना नहीं होता। हम हिंदू होते हुए भी बाइबल पढ़ते हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम हिंदू होते हुए भी हम अजमेर शरीफ जाते हैं। हर एक आदमी जाता है अजमेर शरीफ दुआ मांगने। तो क्या यहाँ पे जाति और धर्म आया क्या? तो फिर आप जाति के नाम पर क्यों बांट रहे हैं, आप धर्म के नाम पर क्यों बांट रहे हैं? जबकि हम लोग सीधा एक लाइन हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये केवल बीजेपी भी नहीं बांटती, आप लोग भी जनेऊ पहन के बोलते हैं ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण का देखिए ये भी तो जाति ही प्रथा है। जब सृष्टि में आप जाएंगे, जब आप वेद में जाएंगे या हर कुछ जो भी है हमारा ग्रंथ है उसमें जाएंगे तो वहीं से है। ब्राह्मण कौन है? जो पढ़ाने वाला था, वो कैटेगरी डिवाइड कर दिया गया था। हम उस पर नहीं आते। अब आंदोलन या कोई सत्याग्रह आपका दिखेगा? कब से होगा? जरूर दिखेगा और बहुत जल्द आपको इसकी सूचना भी दी जाएगी। ये सत्याग्रह ही नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ हम कांग्रेसी नहीं होंगे, आम जन भी सम्मिलित होंगे इसमें। ये कब से होने जा रहा है? वो डेट बहुत जल्दी हम आपस में डिसाइड करके एक आखिरी प्रश्न। एक गांधी डंडा लेके निकला था, एक गांधी टी शर्ट में भारत जोड़ो यात्रा में निकला। गांधी से डर है कि राहुल से डर है बीजेपी या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को? डर किससे, राहुल से कि गांधी से? गांधी की जो नीति है, जो नीति उन्होंने राहुल ने गांधी की जो नीति को धारण किया, अपने साथ अंगीभूत किया, उसका ही डर, उसका ही खौफ, उस सच से तो सब डरता है भाई, हम भी डरते हैं। हर एक कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि हम सच से नहीं डरते हैं। अगर वो गुनहगार होगा तो उस चीज़ से वो डरते हैं और डर का ही नतीजा है कि एक बार आप केस विड्रॉल करते हैं और दूसरी बार फिर से केस करते हैं। यानी राहुल से डर नहीं है, गांधी से डर है। राहुल ने जो अवतरित अपने ऊपर जो गांधी उनका सरनेम है उसको बखूबी ऊपर उठाया है, ना कि जो मोदी के नाम पर उनको केस में जो घसीटा गया, मानहानि का दावा किया गया, उसको नहीं। मोदी एक अपने को चाय बेचने वाला कहता है, यहाँ राहुल गांधी जो गांधी है उन्होंने अपने आप को रियल गांधी साबित किया है, वो प्रूफ किया है। वो 4,500 किलोमीटर का जो पैदल यात्रा किया, उस दौरान हर तबके के, हर तरह के लोगों से मिलकर बात करके, ये आप सबने भी देखा होगा। कुछ चैनल नहीं चलाती थी, लेकिन जिसको देखना होता है, जिसको सुनना होता है, वो देख ही लेता है और सुन ही लेता है। वो हर जन मानस तक भी पहुंचा है उसकी सच्चाई। तो राहुल गांधी आज के हमारे गांधी हैं और ये कहने में हमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही। बहुत फख्र के साथ कहते हैं कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं। वैसे नेता हमें बरसों बरस में कभी कोई एक फलता है। गुलिस्तां में कहते हैं ना कि वो एक फूल कभी ऐसा सितारा चमक जाता है, वही सितारा इंदिरा जी के बाद ये सितारा चमका है, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में इतना ही फर्क है। नरेंद्र मोदी जो है सो राहुल गांधी की माँ के बारे में बोलते हैं कांग्रेस की विधवा, जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कांग्रेस की विधवा क्या हमारी मैडम गांधी वो सबके साथ शादी करके रखी हुई थी? ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है ये क्या है ये? कांग्रेस ने क्यों नहीं मानहानि किया जब इस बात को? तो अब करेंगे। एक औरत होने के नाते वो सारा जिस तरह का जो अपशब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, वो सारा शब्द का प्रयोग क्या नाम है मैडम आपका? मैं प्रतिभा सिंह, बहरी से